अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आइए आज इस छोटी सी वीडियो जो आपके लिए ख़ास होने वाली है, इसलिए कि आज मैं इस वीडियो के अंदर उन लोगों के बारे में गुफ्तगू करने वाला हूँ, उन लोगों के निशानदही करने वाला हूँ जिनकी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है, जिनके सजदों को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है, जिनकी नमाज को, इबादतों को, रियाजतों को रब कबूल नहीं फरमाता है। कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिसकी वजह से नमाज अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अब वो कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हो जाने से अल्लाह नमाज को कबूल नहीं फरमाता है? कौन ऐसे बंदे हैं जिससे ये गलतियां हो जाती है तो अल्लाह उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता है? तो आइए, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करके अपने दोस्तों भाइयों में से शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए, 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी इबादतों का अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो फजर की नमाज पढ़े या जोहर की नमाज पढ़े या असर मगरिब पढ़े या इशा और वित्र की नमाज पढ़ ले, चाहे वो तहज्जुद की नमाज पढ़े, वो तहज्जुद जो नवाफिल में सबसे अफजल है। फ़राइज़ात के बाद अल्लाह को अगर कोई नमाज पसंद है तो वो है तहज्जुद की नमाज, क्योंकि तहज्जुद की नमाज उस वक्त पढ़ी जाती है और वही पढ़ता है जिसे अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। इंसान रात को सो जाता है खा पी करके, लेकिन अल्लाह की तौफीक से अल्लाह उस बंदे को उठाता है और नमाज पढ़वाता है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम होता है। तो ऐसे बंदों की भी नमाज तहज्जुद कबूल नहीं होती है, ना फ़राइज़ात कबूल होती है, ना पंजेगाना वक्त की नमाज अल्लाह कबूल फरमाता है। अब आइए, कौन है ऐसे शख्स जिसकी नमाज को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है? तो वो लोग, सबसे पहला शख्स वो है जो रियाकारी करता है, दिखावे में नमाज पढ़ता है ताकि लोग उसे कहे कि वो बहुत बड़ा नमाजी है। वो फजर की नमाज पढ़ता है इस हिसाब से कि लोग उसे नमाजी कहें, जोहर की नमाज पढ़ता है इस हिसाब से कि लोग उसे नमाजी कहे, यानी कि जिसके अंदर रियाकारी है उसकी नमाज को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। क्योंकि नमाज उस चीज़ का नाम है जो बंदे और रब के माबैन बातचीत होती है। नमाज ही के ज़रिए से बंदा रब का इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि रब का खास बंदा बन जाता है। और वो बंदा नमाज पढ़ने के बाद जब खाली हाथ फैलाता है, अल्लाह उसे अता फरमा देता है। तो वो शख्स जिसके अंदर रियाकारी हो, नमाज दिखाता है या जा कर के कहता है मैंने आज फजर की नमाज पढ़ी, मैंने जोहर की नमाज पढ़ी, मैंने असर भी पढ़ा, मैंने मगरिब और इशा भी पढ़ी है, मैं वित्र की नमाज भी पढ़ी है और मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ। आप समझ रहे हैं ना? रियाकारी उस शख्स को कहते हैं जो इबादत करने के बाद लोगों को बताता भी है कि मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये रियाकारी होती है। नमाज इबादत करके लोगों को बताना ये रियाकारी है, और जिसके अंदर ये बात पाई जाती है अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। अब आइए, दूसरा वो शख्स है, चाहे कितना आबिद हो जाए, जाहिद हो जाए, बड़े बड़े तकवे का मालिक हो जाए, लेकिन वो अगर माँ बाप को सताता है, बाप उससे नाराज़ है, माँ उससे नाराज़ है, वो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ़ें दिया करता है, तो फिर अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप को वो मर्तबा अजीम अता फरमाया है, वो बुलंद मकाम अता फरमाया है कि ज़िंदगी, औलाद पूरी ज़िंदगी भर माँ बाप के एहसान को अदा करना चाहे, माँ बाप के हुकूक को अदा करना चाहे, वो अदा नहीं कर सकता है। एक सहाबी बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम मैं जिहाद करना चाहता हूँ, जिहाद का इरादा रखता हूँ, आप मुझे इजाज़त दे ताकि मैं जिहाद के लिए निकलूँ। मेरे दोस्तों, आप जानते हो ना जिहाद किसे कहते हैं? अपने सर को तन से जुदा करना, दुश्मनान इस्लाम के साथ लड़ते अपने आप को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर देना, उसे जिहाद कहते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप इस दुनिया में है? उस नौजवान ने कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मेरे बाप बाहयात है, इस जहां में आज भी मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, फिर जाओ अपने माँ बाप की खिदमत लाजिम पकड़ लो। इस हदीस पाक से आपको ज़हन मिलता है कि अल्लाह के नबी ने जिहाद में जाने से अफजलियत इसकी बताई कि माँ बाप बुढ़ापे में है तो वो तुम ही माँ बाप का सहारा हो, इसलिए माँ बाप की खिदमत लाजिम पकड़ लो। गोया के माँ बाप की खिदमत करने से जिहाद का भी सवाब मिलता है। जिहाद का सवाब आपको अपने घर में मिल जाता है, वो माँ बाप की खिदमत करने की वजह से। आप तीसरा वो शख्स है जो जालिम है, उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। जालिम इस मानी कर है, लोगों को पर जुल्म करता है, लोगों पर जुल्म ज्यादती करके किसी का माल हलफ करता है, किसी का माल छीन लेता है, किसी की जायदाद पर अपना कब्जा जमा लेता है। तो ऐसे जालिम शख्स की इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करता, इसलिए कि हुकूकुल्लाह एक होता है हुकूकुल इबाद। जो हुकूकुल्लाह है वो अल्लाह का हक है, रब चाहे तो बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और एक होता है हुकूकुल इबाद, यानी बंदों का हक बंदों के ऊपर है। अगर आपने किसी से कुछ कर्ज लिया है, उसका कर्ज चुका के इस जहां से जाना। आपने किसी का हक जबरदस्ती ले किए, किसी का हक तलफी किया है, किसी की जायदाद को छीना है, किसी का माल छीना है, किसी के माल को गजब किया है, तो जब तक आप उससे माफ़ी तलाफी नहीं करेंगे, वो आपको माफ़ नहीं कर देगा, तब तक आपकी कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। मेरे दोस्तों, आप क्या समझते हो? इतना खूबसूरत मजहब है, इतना प्यारा मजहब है, मजहब इस्लाम के आप मानने वाले हैं, सारी चीज़ों की डिसिप्लिन इस मजहब के अंदर मौजूद है। दूसरी कौम हमारे मजहब के सारे अतवार और आदाब को देखकर अपना चुके हैं, तो आज वो तरक्की पर है। आज हमने अपने तौर तरीके को छोड़ दिया है, तो आज हमारा ये हाल हो रहा है। हर तरह से हम बदनाम किए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब याद रखो, तो जालिम शख्स जो है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। और एक शख्स वो है जो हराम खाता है, हराम पीता है, हराम अपने बच्चों को खिलाता है, हराम अपनी फैमिली को खिलाता है, हराम का इनकम सोर्स है, और उसी हराम की कमाई अपनी बीवी बच्चों को खिलाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स की इबादत को कबूल नहीं फरमाता। यही वो नौजवान, यही वो बच्चा, यही वो शख्स जो अपने बच्चे को हराम खिलाता है, कल मैदान महशर में ये हुई उनकी औलाद कहेंगे, मौला हम तो मजबूर थे, लेकिन ये हमारे बाप है, यह हमें हराम खिलाता था, हराम पिलाता था। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, जो हराम खाता है, हराम खिलाता है, उसकी इबादत को अल्लाह कभी कबूल नहीं फरमाता है। चे जाए कि हराम का लुकमा एक कतरा ही क्यों ना हो, अगर आपके पास 100 रुपये हो, उसमें 1 रुपये भी हराम का शामिल हो जाए, तो आपके पूरे 100 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। उस 1 रुपये की वजह से सारे पैसे आपके बर्बाद है, यानी हराम में शामिल हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हराम खाने से बचो, हराम खिलाने से बचो, औलाद की परवरिश करो, तो एक रोटी ही क्यों ना मिले, सब्र के साथ उसी पर तनाउल करो और उसी पर सब्र करो, लेकिन हलाल खिलाओ, हराम ना खिलाओ। हराम खिलाओगे तो उसके गुनहगार तुम हो, औलाद के गुनहगार तुम हो, फैमिली के जिम्मेदार तुम हो, और हराम खिलाते हो तो तुम सबसे बड़ा मुजरिम हो, सबसे बड़ा गुनहगार हो। अल्लाह ऐसे बंदों की इबादत को कबूल नहीं फरमाता, ना रियाकारी की इबादत को अल्लाह कबूल फरमाता है, ना जो शख्स अपने माँ बाप को सताता है उसकी इबादत को कबूल फरमाता है। और एक शख्स वो है जो लोगों को
तकलीफ देता है, जो जालिम किस्म का इंसान है, अल्लाह उसकी इबादत को भी कबूल नहीं फरमाता। और एक शख्स वो है जो हराम खाता है, अल्लाह उसकी इबादत को भी कबूल नहीं फरमाता है। तो ये चंद शख्स है जिसके अंदर ये वस्फ पाई जाए, जिसके अंदर ये अमल पाया जाता है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती है, अल्लाह ऐसे बंदों की इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। मेरे दोस्तों, अब हमें गौर करना होगा, क्या हम में से हमारे अंदर तो ये गलतियां नहीं है? क्या हम तो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं? अगर करते हैं तो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, कसरत के साथ रब के बारगाह में झुक करके तौबा कर ले। और दुनिया वाले किसी शख्स का अगर कुछ माल आपने गज़ब कर लिया है तो उसे वापस कर दिए। अगर माँ बाप को नाराज़ किया है तो उसे माँ बाप को खुश कर ले। अगर रियाकारी से नमाज पढ़ रहे हैं तो आज से वो ऐसा करना छोड़ दे। तो हराम खाते हैं तो हराम कमाना छोड़ दे, हलाल खाए। तो मेरे दोस्तों, ये चंद बातें जिसके अंदर पाई जाएंगी, अल्लाह उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाएगा। तो प्यारे नाज़रीन, ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों भाइयों में इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब